हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल टैरोट बाय स्वर। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो आज की हमारी रीडिंग है एक्वेरियस की वीकली रीडिंग। देखेंगे फ्रॉम 4 जुलाई टू 10 जुलाई एक्वेरियस का ये वीक कैसा रहने वाला है। सो गाइस, जो मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, प्लीज़ इग्नोर इट। और जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी रिक्वेस्ट है, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन गाइज। और मैं आपसे इसलिए ऐसा कहती हूँ ताकि आप ज़्यादा रेजोनेट कर सको एनर्जीज से। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे, मैं आपकी एनर्जीज़ को चैनलाइज कर पाऊँगी, बिकॉज एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस है, आप चाहो तो मुझे वहाँ पे ईमेल कर सकते हो, या फिर मेरा इंस्टाग्राम की लिंक भी वहाँ पर प्रोवाइडेड है। अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो। बाकी की डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएंगी। सो चलिए देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए ये वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या चीज़ें बेटर होती हैं मेरी दिख रही हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्लीज एंजल्स टू टेल मी एक्वेरियस का वीक कैसा रहने वाला है। ओके, पहला कार्ड आपके लिए आया है 4 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मे बी यू आर डीलिंग विद एनी वाटर साइन। अगेन वाटर साइन, 7 ऑफ कप्स, द डेविल, कैप्रिकॉर्न। ओके, बॉटम ऑफ डेक, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर आपसे बताना चाहती हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 4, 7 एंड 15। हो सकता है आजकल आपको ये नंबर ज़्यादा दिख रहे हो, या फिर आपकी इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप किसी हो सकता है वाटर साइन से डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, सॉरी एयर साइन से डील कर रहे हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, टारोस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और मैं कुछ लोग की एज यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जो मुझे यहाँ पे इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहा है मुझे। मे बी आप लोग 44 हो सकते हो, 44 आपकी एज हो सकती है। 28, 15, 52, 35, 32, 30, ये आप लोग की एज हो सकती है। ओके, चलिए। पास में आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी मिली और आपने मिस कर दिया, आप उस पर काफ़ी सैड होते हुए दिख रहे हो। बट उस पर सैड होने के बाद होते ही आपने कुछ तो किया, जिसके बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं। चलिए चेक करते हैं। प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई है 4 ऑफ कप्स कार्ड फॉर एक्वेरियस। देखिए, ओके, 3 कार्ड एक साथ आए हैं। थैंक यू एंजल्स। पहला कार्ड आपके लिए आया हुआ है एस ऑफ अर्थ। तो आपके फाइनेंसेस बेटर होते हुए दिख रहे हैं इस वीक मुझे। इसमें लिखा हुआ द इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, अ प्रॉमिसिंग बिजनेस वेंचर, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आपकी लाइफ में कोई आप बिजनेस चाहते थे काफ़ी टाइम से स्टेबल करना, तो हो सकता है उसकी बिगनिंग होते हुए यहाँ पे दिख रही है। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए दिख रहा है, हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपने कोई जगह हायर की है जिसका कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर। तो उस चीज़ को करते हुए भी आप किसी एक पास की सोच में पड़े हुए हो कि आप ये काम जो कर रहे हो सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एक कन्फ्यूज़न में आप यहाँ पे देख रहे हो। तो एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग या चीज़ें, एंजल्स आपके साथ हैं। 4 नंबर वैसे भी एंजल्स का होता है, जिसका मतलब एंजल्स आपके साथ में है, तो डोंट वरी अबाउट इट। सेकंड कार्ड आपके लिए आया हुआ है 7 ऑफ वाटर, अ कॉम्प्लेक्स डिसीजन, द नीड टू डू रिसर्च, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। तो एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये ओवर थिंकिंग करने से अच्छा है, चीज़ों की मिस्ड अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचने से अच्छा है कि आप उस चीज़ों के बारे में पता करें। अपने दिमाग में कॉम्प्लेक्सिटी मत बढ़ाएं, उन चीज़ों की तहत तक जाएं और पता करें। ओके। और सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड आपके लिए आया हुआ है पेज ऑफ एयर, लॉजिकल, ऑनेस्ट, इम्पल्सिव, क्यूरियस, चैलेंजिंग इन्फॉर्मेशन, डिले और चेंजेस और टू प्लान्स, टू डिलीवर विदाउट टैक्ट। तो डेफिनेटली जो चीज़ें आप पता कर रहे हो, उस चीज़ों में आपको कोई ना कोई रास्ता दिख रहा है। हो सकता है कोई आपकी हेल्प करने आ जाए, एंजल्स के द्वारा भेजा हुआ कोई पर्सन। तो चीज़ें थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती हैं, बट आप उस पर लटे रहोगे। और सेकंड कार्ड आपके लिए वैसे भी 7 ऑफ कप्स का आया हुआ है। एक क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई द 7 ऑफ कप्स कार्ड। ओके, देखिए 7 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स ने। इसमें लिखा हुआ मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी, डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम, ओपन योर आइज टू द पॉसिबिलिटीज़। देखिए, आप उस पेज पे पहुंचने के बाद भी आप इसी एनर्जी पे स्टक हो। 4 ऑफ कप्स को भी क्लैरिफाई है, 7 ऑफ कप्स को भी 4 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया। तो एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इस वीक आपके बिजनेस को लेकर। तो उन सारी चीज़ों के चक्कर में ना आप
पास की चीज़ों को लेके इस अपॉर्चुनिटी को मिस बिल्कुल मत करिए, वरना फिर आपको बाद में काफ़ी सारे रिग्रेट होगा। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ रही, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो उन सारी चीज़ों को लेके इस एनर्जी में बिल्कुल मत रहिए। सेकंड कार्ड आपके लिए आया हुआ है 4 ऑफ एयर, टाइम टू रेस्ट और टेक अ वेकेशन, अलाउ मोर टाइम इन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, मेडिटेट में प्रोवाइड आंसर। तो एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि इतना इम्पल्सिव मत होइए। अगर कोई आपके मन में बात आ रही है तो थोड़ा सा आप चाहें तो टाइम ले सकते हैं, मेडिटेशन करिए, डेफिनेटली आपको उस चीज़ से आंसर मिल जाएगा, या फिर किसी से गाइडेंस लीजिए, या फिर चाहें तो आप मेरी तरह से किसी से भी टैरो कार्ड रीडिंग करा सकते हैं, चाहे तो आप मुझसे ही टैरो कार्ड रीडिंग करा सकते हैं, जितने से आए हैं आप क्लैरिटी चाहने के लिए। तो एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं, या फिर आप मेडिटेशन करिए, डेफिनेटली आपको उस चीज़ से आंसर मिलेगा, आप कोई डिसीजन लेने में आपके लिए ईज हो जाएगा। और लास्ट कार्ड आपके लिए आया हुआ 7 ऑफ ईयर का, प्लान्स दैट नीड रिवीजन, मोर गोइंग ऑन देम, गोइंग ऑन दैट मीट द आइज, पुअर टाइमिंग। तो देखिए, आप किसी भी चीज़ को लेकर ना, मुझे आपके अंदर इसकी क्लैरिटी नहीं दिख रही है, आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ दिख रहे हो। और एंजल्स आपसे बार बार यही कहना भी चाह रहे हैं कि आपके मन में कोई अगर बात आ रही है तो थोड़ा सा उन चीज़ों को सही से पता भी करिए, क्योंकि आप जो भी डिसीज़न लोगे ना, मे भी थोड़ा सा लॉस होते हुए दिख रहा है मुझे, क्योंकि द डेविल का कार्ड भी आपका एक नेगेटिव ही कार्ड होता है। मन में कोई अगर क्वेश्चन भी है तो उसका आंसर इस टाइम पे ना ही है। ओके, प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई दिस डेविल कार्ड फॉर एक्वेरियस। 2 कार्ड आए हुए, मैं ले लूँगी। ओके, तो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला कार्ड आपके लिए आया हुआ है 5 ऑफ एयर, एन अनवाइज चॉइस, लर्न व्हाट यू कैन फ्रॉम द सिचुएशन, रिव्यू एवरीवन्स मोटिव। तो देखिए, डेफिनेटली आपको इस वीक थोड़ा बहुत लॉस होते हुए दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि उस लॉस को लेके, क्योंकि और ये जो लॉस होते हुए दिख रहा है ना, ये आपकी गलती से ही दिख रहा है कि आप पास ही किसी चीज़ को लेकर स्टक हो और आपने इस अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान नहीं दिया। अगर आपको किसी से गाइडेंस चाहिए थी, आपने उस पर भी ध्यान नहीं दिया, आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट थे, या फिर आपको लगा कि एक बार को आप सारी चीज़ें कर सकते हो, आपको किसी से डेफिनेटली एडवाइस लेनी चाहिए, तो वो लॉस आपको दिख रहा है होते हुए। तो एंजल्स अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, चलिए वो लॉस हो गया, अब एटलीस्ट इस एनर्जी से बाहर निकलिए, इस एडिक्शन से बाहर निकलिए, इस कारमा से बाहर निकलिए, और इन चीज़ों से सीखिए कि सिचुएशन ने आपको क्या लेसन दिया है, ताकि दोबारा मिस्टेक आप ना करें। ओके, सेकंड कार्ड आपके लिए यहाँ पर आया हुआ है 2 ऑफ फायर का, यू हैव कम इनटू योर ओन न्यू पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट, कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। देखिए, जैसे ही आपने सारी चीज़ें सीखी ना, वैसे ही आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आ गई है। मे बी आपको यूनिटी में काम करना चाहिए। आपके लिए यहाँ पर ये एडवाइस है कि आप सिंगल अकेले मत काम करिए, हो सके तो जितना ज़्यादा यूनिटी में काम करिए। और आपके लिए थर्ड कार्ड आया हुआ है 8 ऑफ वाटर का, अ डिज़ायर टू मूव ऑन, द सर्च फॉर समथिंग मोर मीनिंगफुल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल ग्रोथ। तो जो भी चीज़ें हुई हैं, एंजल्स ने आपसे बोला है कि आपको उससे सीखने की ज़रूरत है कि आपको उससे क्या लेसन मिला, तो डेफिनेटली आप उससे कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हुए दिख रहे हो। और आपका इस वीक के एंड में आप किसी चीज़ को लेकर आपकी इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हुए मुझे दिख रही है, तो डोंट वरी अबाउट इट। और ये किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया है यहाँ पर, तो इसका मतलब है आपको बहुत जल्दी किसी चीज़ को लेकर कोई क्लैरिटी मिलने वाली है। डेफिनेटली ये किंग ऑफ सोर्ड यही रिप्रेजेंट करता है कि इस पर्सन ने कितनी मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, और आप कोई एक्शन लेते हुए भी मुझे काफ़ी दिख रहे हो, किस चीज़ में आप आगे मूव करते हुए दिख रहे हो, और आपको कुछ हीलिंग की ज़रूरत है तो आप अपनी हीलिंग करते हुए भी दिख रहे हो। और आपकी अब लव लाइफ की मैं थोड़ी सी बात करूँ, हो गई यहाँ पे बिजनेस और करियर की बात, तो लव लाइफ के लेके भी मुझे लग रहा है कि आपने अपने पार्टनर को, हो सकता है किसी चीज़ को लेके, मे बी आपने अपने पार्टनर को प्रपोज किया हो, या फिर उनसे कमिटमेंट चाह रहे होंगे, तो आपको वो चीज़ें मिली नहीं है, और आपके लिए बहुत सारे ऐसे अलग से प्रपोजल आ रहे हैं और आप उन पर बिल्कुल फोकस नहीं हो, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ इतना ज़्यादा खुले मिले दिख रहे हो उस वीक कि आपको ये सारी चीज़ें दिख नहीं रही हैं। और जो भी आपका प्रेजेंट टाइम पे पार्टनर है, आपका उनके साथ कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, इसीलिए सारी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। आप उसी साइकिल में बार बार रिपीट कर रहे हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो रही है, पर आप उन्हें कभी छोड़ना भी नहीं चाहते। तो एंजल्स आपसे इसी वीक यही एडवाइस देना चाह रहे हैं कि उन्हें लेट गो करिए। ओके, उस चीज़ में स्टक मत रहिए, वरना आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज कमिंग टाइम में भी मिस कर दोगे। ओके, आइए आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेज देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स गिव मी 3 कार्ड्स फॉर एक्वेरियस। देखिए, मैंने आपके फाइनेंसेस की बात की थी, फाइनेंसेस का ही मैसेज भी आपके लिए आया हुआ है। ओके, थोड़ा सा फाइनेंसेस को लेके सतर्क रहिए। और सेकेंड कार्ड आपके लिए आया हुआ है केयरिंग कनेक्शन। मे बी आपकी लाइफ में न्यू पर्सन जो भी आ रहा है, या फिर आपके लिए आपके पर्सन के साथ हो सकता हो कि आप ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका पर्सन आपकी केयर करे इस वीक, तो हो सकता है थोड़ी बहुत वो आपकी केयर करे, बट आपको थोड़ा सा ना केयरफुल होने की ज़रूरत भी है। केयर करने के साथ साथ ना केयरफुल होने की ज़रूरत भी है। मुझे इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहा है कि आपको थोड़ा केयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप जिसके साथ भी है वो कार्मिक है, और कार्मिक चीज़ें जो है ना हमारी लाइफ में जो भी होती वो काफ़ी ज़्यादा डीप होती है, और वहाँ पे जो हमारी हैप्पीनेस होती है वो टेम्परेरी होती है, क्योंकि वो हमारी लाइफ में एक लेसन के लिए आती हैं।
तो आप ये हमेशा क्रेव करते रहते हो कि आपके पार्टनर आपकी केयर करे, बट वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं। और लास्ट कार्ड आपके लिए आया हुआ डोर टू वैल्यू। नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी आपकी 31 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 13 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, यहाँ पे 3 और 1 का कुछ ज़्यादा कनेक्शन दिख रहा है। तो एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं फ्यूचर में आपकी लाइफ में ये चीज़ें बेटर होंगी, आपके फाइनेंस में जितना भी लॉस हुआ वो आपको गेन होगा। ओके, तो इस एनर्जी से बाहर निकलिए। आइए आपके लिए कुछ एंजल्स है यहाँ पे मैसेज देख लेते हैं। अभी पास में ही जल्दी में न्यू मून थी, उसमें एनर्जी चेक करते हैं। प्लीज़ एंजल गिव मी 3 मैसेज फॉर न्यू मून फॉर एक्वेरियस। ओके, आपके लिए पहला कार्ड आया हुआ है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो किसी भी चीज़ को लेके अपने अंदर प्राइड नहीं लेके आना है। सेकंड कार्ड आपके लिए आया हुआ है नथिंग विल कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। ओवर थिंक करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी एक पार्टनर के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा। उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, अपने आप को थोड़ा वक्त दीजिए, अपनी हीलिंग करिए, उन्हें खुद हील होने दीजिए। और जब भी आपका फाइनेंस में लॉस हुआ है तो उन चीज़ों को लेके थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए, अपनी मिस्टेक हो सके तो मानिए और जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेना शुरू करिए। ओके, लास्ट कार्ड आपके लिए आया हुआ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। डेफिनेटली आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आप जो भी मेहनत करोगे उसमें आपकी विक्ट्री डेफिनेटली है यहाँ पे, बट पहले अपनी हीलिंग करिए। ओके एक्वेरियस, आइए आपके लिए फाइनल गाइडेंस ले लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी लाइफ और बेहतर हो जाए इस वीक। प्लीज एंजल्स गिव मी 1 मैसेज फॉर एक्वेरियस। ओके गार्जियन, यू एंड योर लव वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। अगर आपको अपनी फैमिली में किसी को भी लेके थोड़ा सा आप परेशान थे या फिर उनकी तबीयत नहीं सही है या फिर जिनसे आप प्यार करते हो उनकी तबीयत नहीं सही है, उनकी वजह से आप परेशान, तो एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं उनकी फिक्र करने की जगह अपनी फिक्र करिए। वो टोटली प्रोटेक्टेड है, एंजल्स उनका ख्याल रखने के लिए हैं, भगवान उनका ख्याल रखने के लिए हैं। ओके, एक मैसेज मुझे और मिल रहा है, मुझे लगता है मुझे इसे ले लेना चाहिए। यहाँ पर मैसेज आया हुआ है हाई प्रेस्टिस का, इसमें लिखा हुआ है यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर्स थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग। तो आपसे एंजल्स यही कहना चाह रहे हैं कि आपके अंदर ये पोटेंशियल है। आप लोग कुछ लोग इंट्यूटिव भी हो सकते हैं या फिर इस वीक आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है मुझे। तो एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि अपने इंट्यूशन का यूज़ करिए यहाँ पर और खुद को भी हील करिए, दूसरों को भी चीज़ें गाइड करिए। आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप दूसरों को भी समझा सकते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं। और आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ टीचर की वाइब भी दे रहे हैं। ओके, तो इन सारी चीज़ों पे वर्क करिए। आप ऑलरेडी एक काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है। हाई प्रिस्टिक सबसे ज़्यादा यहाँ पर एजुकेटेड पर्सन होता है, स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन होता है। तो आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रहे हैं एक्वेरियस। तो हील योरसेल्फ एंड अदर्स टू। सो गाइज दिस वॉज इट। कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? प्लीज़ डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।